बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूएस वीज़ा अपडेट। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। बात करते हैं वीज़ा बुलेटिन की, जो कि सितंबर 2025 की है और पिछली वीज़ा बुलेटिन में अपलोड नहीं कर सका, मगर इस दफ़ा की हम देखते हैं मूवमेंट की कैसी रही। और यकीन इस दफ़ा सबको इंतज़ार होगा क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने नहीं अपलोड की। तो चलिए चेक करते हैं कि मूवमेंट कैसी रही। चार्ट ए जो है वो फाइनल एक्शन डेट का होता है और चार्ट बी डेट ऑफ फाइलिंग का होता है, जैसा कि आप सबको मालूम है। और आप सबको ये भी मालूम है कि मैं हमेशा कंपेयर करता हूँ, उर्दू का लफ्ज़ भूल गया, वीज़ा बुलेटिन्स को अगस्त एक महीने की दूसरे महीने के साथ। तो अगस्त की आज हम कंपेयर करेंगे, मवाजना करेंगे सितंबर की वीज़ा बुलेटिन के साथ। तो वो लोग जो कि इंडिया, चाइना, फिलिपाइन और मैक्सिको से बिलोंग करते हैं अपनी प्रायोरिटी डेट को अपने रिस्पेक्टिव कॉलम्स में चेक करेंगे। और वो लोग जो कि पाकिस्तान और बाकी दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं अपनी प्रायोरिटी डेट को चेक करेंगे ऑल चार्जेबिलिटी एरिया एक्सेप्ट दोस लिस्टेड में। तो सबसे पहले हम एज यूजुअल चेक करते हैं चार्ट बी को कि उसमें मूवमेंट कैसी रही है। कैटेगरी आती है F1 की। तो पाकिस्तान में अगस्त के महीने में 1 सितंबर 2017 था, सितंबर में भी यही रहा है और कोई मूवमेंट हमें देखने में नहीं मिली है। और प्रायोरिटी डेट इंडिया की भी 1 सितंबर 2017 थी, अगस्त में, सितंबर में भी यही रही, वहाँ पर भी कोई मूवमेंट देखने को हमें नहीं मिली। और चाइना में 1 सितंबर 2017, फिलिपाइन 22 अप्रैल 2015, मैक्सिको 1 जून 2006, and there is no movement in all three categories as well. F2A पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अगस्त के महीने में 1 अप्रैल 2025 थी और सितंबर के महीने में 1 जून 2025 हुई है, यानी कि यहाँ पे पूरे 2 महीने की हमें मूवमेंट देखने को मिल गई है। F2 के केस में इंडिया में भी 2 महीने की ही मूवमेंट हुई है, ग्रेट हो गया है इन कंट्रीज में। और अगर हम देखते हैं चाइना 1 अप्रैल 2025, फिलिपाइन 1 अप्रैल 2025 एंड मैक्सिको 1 अप्रैल 2025, all three countries have the same 2-month movements. F2B में पाकिस्तान में अगस्त में 1 जनवरी 2017 थी और सितंबर में भी 1 जनवरी 2017 ही रही। इंडिया की तरह दोनों मुल्कों में कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। जबकि बाकी हम मूव करते हैं चाइना में, तो चाइना में 1 जनवरी 2017 नो मूवमेंट, फिलिपाइन 1 अक्टूबर 2013 नो मूवमेंट एंड मैक्सिको 1 अप्रैल 2008 there is no movement. F3 के केस में पाकिस्तान में देखें तो अगस्त में 22 जुलाई 2012 थी, सितंबर में भी 22 जुलाई 2012 ही है, कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। जबकि इंडिया के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी अगस्त की तरह सितंबर में 22 जुलाई 2012 ही रहा और कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। Then move to the China, Philippines and Mexico. Then China 22nd July 12 no movement, Philippines 1st May 5 and 5-month movement, Mexico 15 June 1 and there is a no movement. तो पाकिस्तान में अगस्त में 1 जनवरी 2009 था, सितंबर में भी 1 जनवरी 2009 ही रहा और यहाँ पे हमें कोई भी मूवमेंट प्रायोरिटी डेट में देखने को नहीं मिली। अगस्त में इंडिया में 1 दिसंबर 2006 था, सितंबर में भी 1 दिसंबर 2006 ही है, कोई भी मूवमेंट हमें प्रायोरिटी डेट में इस केस में भी देखने को नहीं मिली है। देन मूव टू द चाइना, फिलिपाइन एंड मैक्सिको। इन द केस ऑफ चाइना 1 जनवरी 2009 नो मूवमेंट, Philippines 1 January 2008 there is no movement, and Mexico 30th April 2001 no movement in all three countries. So ये तो था हमारा चार्ट बी। तो चार्ट ए की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं F1 का केस। तो पाकिस्तान में हम देखते हैं अगस्त में 15 जुलाई 2016 था, सितंबर में भी 15 जुलाई 2016 ही है, कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली है। और इंडिया के केस में भी देखें तो सितंबर अगस्त की तरह रहा, 15 जुलाई 2016 ही, और कोई मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिली। In case of China, 15 July 2016, no movement. Philippines, 15 July 2012, no movement. And Mexico, 22nd April 2005, there is a no movement in all three
countries in the case of F1. सो मूव करते हैं अब हम F2A की तरफ। पाकिस्तान में अगस्त में 1 सितंबर 2022 था और सितंबर में 1 सितंबर 2022 ही रहा। इस केस में कोई मूवमेंट जो है वो हमें देखने को नहीं मिली है। जबकि हम आगे मूव करें तो इंडिया में अगस्त में 1 सितंबर 2022 था, सितंबर में भी 1 सितंबर 2022 ही रहा और यहाँ पर भी हमें कोई मूवमेंट जो है वो देखने को नज़र नहीं आई है F2 केस में इंडिया में। While in case of China, Philippines and Mexico, China 1st September 2022, no movement. Philippines 1st September 2022, no movement. And Mexico 1st Feb 2022, there is no movement in all three categories in the F2A case. F2B में पाकिस्तान में अगर हम देखते हैं तो अगस्त में 15 अक्टूबर 2016 था, सितंबर में भी 15 अक्टूबर 2016 ही रहा और यहाँ पे हमें कोई मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिली है। While इंडिया की केस में हम देखें तो अगस्त में 15 अक्टूबर 2016 था, सितंबर में भी 15 अक्टूबर 2016 ही है और यहाँ पर भी हमें कोई मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिली है। In case of China, 15 October 2016, no movement. Philippines, 1st May 2012, 15 days of movement. And Mexico, 1st April 2007, there's a movement for a whole 3 months. Great. F3 के केस में पाकिस्तान में देखें तो अगस्त में 1 अगस्त 2011 था, सितंबर में भी 1 अगस्त 2011 ही रहा है और कोई मूवमेंट नहीं मिली। इंडिया में 1 अगस्त 2011 था और सितंबर में भी 1 अगस्त 2011 ही रहा। अगस्त की तरह यहाँ पर भी हमें कोई मूवमेंट जो है वो देखने को नहीं मिली है F3 के केस में। And while when we move from toward China, Philippines, Mexico, in case of China, 1st August 2011, no movement. Philippines, 1st May 2004, there's a movement for a whole 5 months. And Mexico, 1st February 2001, there is no movement in this category. F4 में पाकिस्तान में अगर हम देखें तो अगस्त में 1 जनवरी 2008 था और सितंबर में भी 1 जनवरी 2008 ही है और यहाँ पर अभी कुछ टाइम से मूवमेंट नहीं हो रही, तो देयर इज नो मूवमेंट। सो F4 में अगर हम देखें तो अगस्त में 1 नवंबर 2006 था और सितंबर में भी 1 नवंबर 2006 है, तो कोई मूवमेंट नहीं हुई। While in case of China, 1st January 2008, no movement. Philippines, 1st January 2006, no movement. And Mexico, 15 March 2001, there is no movement in all three categories in case of F4. तो ये थी हमारी वीज़ा बुलेटिन, इनके चार्ट्स अगर हम देखते हैं इनकी मूवमेंट की तरफ कि किस में कितनी मूवमेंट हुई है, तो हम अगर दोनों कैटेगरीज को देखें, चार्ट ए और चार्ट बी को, तो चार्ट बी में जैसे कि हम देखते हैं मूवमेंट, तो यहाँ पर सिर्फ मूवमेंट हुई है F2A में तमाम मुल्कों में। कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए तमाम मुल्कों में जितने भी थे और चार्जेबिलिटी एरियाज में पाकिस्तान समेत जो आते थे, इंडिया, फिलिपाइन, मैक्सिको एंड चाइना में, इन सब कैटेगरीज में सिर्फ 2 महीने की मूवमेंट हुई है। और F3 के केस में सिर्फ और सिर्फ फिलिपाइंस में मूवमेंट हुई है और वो भी 5 महीने की। इसके अलावा चार्ट बी में कहीं पर भी किसी केस में कोई मूवमेंट नहीं हुई। चार्ट ए की तरफ अगर हम मूव करें और देखें तो वहाँ पे फिलिपाइन और मैक्सिको में F2B के केस में 3 महीने और 5 महीने की मूवमेंट हुई। मैक्सिको में 3 महीने की और फिलिपाइन there is a movement for 5 months, and Mexico there is a movement for 3 months, and Philippines again in case of F3, Philippines have 5 months movement, and Philippines has movement both in chart A and chart B. बाकी सबसे मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि अपना दिल छोटा मत करें, अल्लाह जो है वो जो करता है बेहतर करता है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये कहूँगा कि मैं आगे यकीन
DQ क्या चल रहा है और PD क्या चल रही है, काफ़ी टाइम से ये डिमांड हो रही थी। और इसके अलावा मैं कुछ अमेरिका के लिहाज से वीडियोस बनाना चाह रहा था, मगर शायद वो आपका मूड नहीं था ज़्यादा सुनने का, इसलिए आप लोगों ने उस वीडियो को ज़्यादा नहीं देखा। तो मैं रुक भी गया कि मुझे बनानी चाहिए कि नहीं, ज़रूर मुझे बताइएगा। यहाँ आकर यहाँ के हालात के मुताबिक बंदे को बहुत कुछ समझ आती है, वो बताने की कोशिश कर रहा होता है। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।